हाँ अजय, आवाज जा रहा? अजय, अजय, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, देखो तो ये स्क्रीन पर दिख रहा है। यस सर, दिख रहा। चलो जस्ट वेट करो, कुछ कुछ आ रहे हैं बच्चे लोग। इसके बाद और एक लिंक भेजेंगे इस क्लास के बाद, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का न्यूमेरिकल किया जाएगा। अभी हमारा न्यूमेरिकल्स हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उस दोनों का हम लोग न्यूमेरिकल को कवर करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। ओके। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट, जस्ट ए मिनट, थोड़ा रुक जाओ सर पंजुमन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द, जस्ट वेट करो, वेट करो, कैलकुलेट द longest wavelength of incident radiation which will be ejected from platinum। द वर्क फंक्शन को हम लोग बोल रहे हैं W नॉट। याद रखना, वर्क फंक्शन कैन बी रिटेन एज W नॉट। W naught is the short form for work function. So here in this question, the work function of platinum is 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया हुआ है वर्क फंक्शन। H भी दिया कितना, 6.624 into 10 to the power minus 27 R, and C velocity of light is equal to 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया है एंड व्हाट पैरामीटर शुड बी कैलकुलेटेड। So these parameters are given here। अब इस पैरामीटर में हम लोग क्या देख रहे हैं, we have to see that all the parameters are in this work function H and C. All these parameters are given in CGS system, but unit is in CGS system, but work function is given in SI system, means it is equal to 6.3 electron volt. So this work function should be converted into R. So this 6.3 value is multiplied with 1.6 into this part 10 पर minus 12 R। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग आर में कन्वर्ट किए तो आ गया कितना वैल्यू, 10.08 जो दिख रहा है इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आर। एच का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये होता है, ये वैल्यू, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। अब हमारा यहां पर देखेंगे कि ये पार्ट मेरा नहीं दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा पार्ट नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, यहाँ क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारा ओमेगा नॉट दिया हुआ है, सॉरी वर्क फंक्शन दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, म्यू नहीं दिया हुआ है, म्यू नॉट नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग म्यू नॉट इज इक्वल टू बोल सकते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सॉरी वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस एच, बोल सकते हैं ना, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। तो ये वर्क फंक्शन इज इक्वल टू
या तो इस पार्ट को इस तरह लिखेंगे, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा नॉट, म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट, इस तरह करके लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा उपाय है क्या, अनदर वे इज this work function sorry mu naught is equal to h by work function, नहीं इससे नहीं आएगा, यही करना पड़ेगा। वर्क फंक्शन इक्वल टू h बाई सी लेमडा नॉट, म्यू नॉट के जगह सी बाई लेमडा नॉट। अब h का वैल्यू को यहां पुट कर दिया है, h का वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27 जो वैल्यू दिया हुआ है, इंटू सी का वैल्यू है 3 इंटू यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय अब हमको यहाँ क्या निकालना है, लैम्डा नॉट निकालना है। देखो तो यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, तो वेवलेंथ ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये है मेरा वेवलेंथ लैम्डा नॉट। यहाँ लैम्डा नॉट लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट इन दिस प्लेस, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय दिस वर्क फंक्शन। तो ये एच सी का वैल्यू यहाँ आ गया, इतना पूरा पार्ट, ये पार्ट आ गया है एच सी का वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ऊपर कितना दिया हुआ है 3 सॉरी ये पार्ट दिया हुआ, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 10.08 इंटू कैलकुलेट करके लाया गया है 10.08 इंटू 10 टू पावर -12, सो इट कैन बी रिटन इन दिस प्लेस। अब इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर कितना आया, इतना सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर आया तो इतना में ही या तो आंसर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, वो भी सही है। अदरवाइज इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 पर -8 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1972 एंगस्ट्रॉम। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, बोलो। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ पैरामीटर को जो है फॉर्मूला याद करके याद रखना है, पैरामीटर को उसमें पुट करते जाना है। आशुतोष इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, आशुतोष यादव, आशुतोष नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ सर यहाँ लैम्डा नॉट निकाल रहे हैं ना? हाँ अच्छा ठीक सर। वेवलेंथ यहाँ पे मैं एक स्टेप छोड़ दिया है, यहाँ पे पूरा लग रहा है डब्ल्यू नॉट निकाल रहा है। नहीं इसीलिए तो हम बोले यहाँ पर, यहाँ हम भी कंफ्यूजन पड़ गए। ये पार्ट क्या है ना कि यहाँ इस तरह करके हम देखो इस तरह कर दिए थे, यहाँ हमारा पार्ट लिखेंगे लैम्डा नॉट, और ये वैल्यू है मेरा वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है, वर्क फंक्शन इंटू लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। ठीक है शिशिर? यस सर। ठीक, सेम क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पर है, तुम लोग बोलोगे हम चुपचाप रहेंगे। कैलकुलेट द फोटो इलेक्ट्रिक, नीचे ध्यान से ईमानदारी से, कोई देख देख के नहीं बोलेगा। कैलकुलेट द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर सोडियम मेटल गिवन दैट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 6800 एंगस्ट्रॉम। एच दिया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -7 आर्क सेकेंड, एच का वैल्यू दिया है, और सी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी सिस्टम में। सर वहाँ 27 होता है सर, क्या बोल रहे हो? एच का वैल्यू 27 होगा, 6.6 या 7 नहीं होगा, ये 27 होगा एच का वैल्यू, ठीक है। एच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू पावर -27 आर्क पर सेकेंड, और सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पहले इसमें क्या देखेंगे शिशिर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग क्या देखेंगे बोलो तो?
सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है हाँ, थ्रेशोल्ड और हम लोग को निकाल उसका सिंबल क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का? लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट। हाँ, ठीक ठीक, बोलो। फिर एच का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। हाँ बोलो। हाँ हेलो, बोलो। अच्छा, यू आर वेटिंग फॉर क्लास। हेलो। हाँ शिशिर, बोलते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट। तो ठीक है सर शिशिर, हम हम लोग को लैम्डा समझ नॉट। गया तुम्हारा। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। एच भी दिया हुआ है, ठीक है ना। हमारा वर्क फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यही है ना शिशिर? यस सर। ठीक है। अब हम लोग वर्क फंक्शन, ये पूरा पैरामीटर को नहीं शो करेंगे हम लोग, अभी इस पैरामीटर को भूल जाओ। ये पैरामीटर को देखना नहीं है अभी मेरा, ये पैरामीटर हम लोग सिर्फ यहां देखेंगे कि क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारा दिया है कि कैलकुलेशन वी हैव टू मेजर द वर्क फंक्शन and threshold wavelength lambda naught is given here, h is also given here. तो अब हम लोग जानते हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू म्यू नॉट, ये होता है ना जी। अब यहां हम लोग देखो तो लैम्डा यहाँ दिया हुआ है, लैम्डा नॉट दिया हुआ है, तो ये क्रॉसअप को ध्यान दो, यहां मेरा म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट, लिख सकते हैं ना। ये पार्ट को नहीं ध्यान दो, क्रॉसअप को देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इसको अभी ध्यान मत दो, सिंपल वे में बता रहा है, सिंपल वे में। तो अभी डब्ल्यू, ये वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू म्यू नॉट, ये होता है। तो म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ दिया नहीं है, इसके जगह क्या दिया है, सी सॉरी लैम्डा नॉट दिया हुआ है, ये लैम्डा नॉट दिया है। जस्ट ए मिनट, कोई फोन कर रहा है। हाँ हेलो। हाँ, अब हम क्या करें बोलो तब, अभी तो बच्चे लोग आ गए हैं, क्लास में तो है, अब क्या करें। ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में आएंगे, और क्या। ठीक है, ठीक। हाँ, अब यहाँ देखो, ये म्यू नॉट के जगह हम लिखेंगे क्या, सी बाय लैम्डा नॉट। म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। डायरेक्ट हम अब कर रहे हैं, ये पार्ट को हम डायरेक्ट अब यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ अलग से नहीं बनाना चाह रहे। म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये पार्ट को हम यहाँ पर पुट किए, सी बाय लैम्डा नॉट। अब ये पार्ट जो मेरा आया सी बाय लैम्डा नॉट, ये यहां पर पुट करने के बाद h से वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो h का वैल्यू कितना है मेरा, 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू डायरेक्ट, अब हम म्यू नॉट मीन्स सी बाय लैम्डा नॉट, ये वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो रिजल्ट फिर मेरा इतना आया है, जो रिजल्ट आया है यही रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। रिजल्ट तो मेरा सेम इतना ही मिलेगा, 2.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अर्ग, इतना ही रिजल्ट आएगा अगर हम वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं इस जगह सी बाय लैम्डा नॉट। तो सी 3 इंटू 10 टू दावर 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट का वैल्यू मेरा मिला, कितना मिला है, 6800 इंटू 10 टू दावर माइनस 8, यही वैल्यू है। रिजल्ट मेरा आएगा इतना ही, 2.92 इंटू 10 पर माइनस 12 आर्ग। इसी आर्ग यहीं तक लाके हम रिजल्ट छोड़ सकते हैं। अगर स्टेप बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, उस केस में क्या करेंगे, आर्ग को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये डिवाइड कर देंगे, इतना आ गया। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, वेट करो रुको, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही। रुको, दो जन, प्रियंका कुमारी,
the photoelectric work function of potassium is 2 electron volt. Here photoelectric work function is given, means W is equal to 2 electron volt. If light have a wavelength means lambda 3600 angstrom falls on a potassium. एंगस्ट्रम में दिया है वेवलेंथ लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब हम जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ई काइनेटिक एनर्जी ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका एग्जांपल 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी शुड बी calculated in electron volt. The stopping potential, second is the stopping potential, and now third question is the velocity of electrons. पहले क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया है, E is equal to means kinetic energy in electron volt, ये हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और थर्ड है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करेंगे। तो जो पार्ट वैल्यू दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। यहाँ ये देखो वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा नॉट सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 3600, ये वैल्यू दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रम। तो यहाँ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच का वैल्यू हम लोगों को मालूम है इतना होता है 6.624 इंटू 10⁻27 आर सेकेंड। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा दिया हुआ वर्क फंक्शन, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अर्ग में। अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू क्या कहे 1 क्या करना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 आर, ये पार्ट आ गया वर्क फंक्शन। अब यहां से पहले हम लोग क्या कैलकुलेट क्या देख रहे हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ये वैल्यू होता है ना एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो हमको यहाँ म्यू भी मालूम नहीं है और म्यू नॉट भी नहीं मालूम है, दोनों ही हमको मालूम नहीं है। उसके पहले क्या किया गया, म्यू और म्यू नॉट निकालेंगे। तो लैम्डा नॉट इस क्वेश्चन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट, यहां पर हम लोग बैठा सकते हैं। वो सेम चीज सेम फॉर्मूला को हम यहां यूज किए, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई दिस वर्क फंक्शन। एच का वैल्यू है 6.624 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻10, ये सी का वैल्यू डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 आर्ग, ये वैल्यू मेरा दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग आर्ग में लेके आए, तो मेरा वैल्यू आ गया इतना इज इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई किया गया किसी, ये -12 ऊपर गया तो क्या आ जाएगा -27 प्लस 12 -15, और यहाँ 10⁻10 है, तो 10⁻−15 प्लस 10⁻10, तो 10⁻−5, तो यहाँ 10⁻−5 ये आ गया है, और 6.624 इंटू 3, तो ये आ जाएगा कितना 19.872, और 2 इंटू 1.6 मीन्स 3.2, यहाँ हम लोग क्या लिखे 3.2, ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया यहाँ।
उसको सॉल्व किए तो मेरा इतना आ गया, ये सेंटीमीटर में आया। अब फिर इसको हम डिवाइड किए, 19.872 डिवाइडेड बाय 3.2, दैट विल बी इक्वल टू 6.62 into 6.210 into this 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। अब इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर दिया गया तो इतना आ गया। अब हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू, चूंकि यहां मेरा वेवलेंथ दिया हुआ है, देखो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रम वेवलेंथ दिया है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एंगस्ट्रम में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू, पहले म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा मेरा दिया हुआ है, लेमडा नॉट नहीं होगा, सी बाई लेमडा। तो सी बाई लेमडा जब हो रहा है तो सी का वैल्यू मेरा कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू यहां मेरा कितना दिया है, ये मेरा आया ये पार्ट, सॉरी 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 सॉरी, लेमडा का वैल्यू मेरा दिया यहाँ 3600 एंगस्ट्रम। 3600 इंटू 10 टू द पावर 8 इतना आ गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो तो ये पार्ट अब कन्वर्ट हुआ, ये ऊपर चल गया तो 10 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 8, तो 10 टू पावर माइनस 2, सॉरी 10 टू द पावर स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा। ये गलत है, यहाँ सॉल्व गलत किया। हेलो हाँ सर, नीचे यहाँ लेमडा होगा ना और उस ऊपर वाला फॉर्मूला में लेमडा नोट होगा। आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, म्यू हाँ इज सर, वही इक्वल टू सी बाई लेमडा। यस सर, शुरू में ही बोले हैं, ये पार्ट ही वो बुक में गलत दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। यहाँ गलत दिया है, लेमडा नॉट उल्टा कर दिया है, यहाँ होगा लेमडा नॉट और यहाँ पर होगा लेमडा। अभी हम इसका बारे में बात नहीं किए हैं, सिर्फ इसका बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो लेमडा पहले दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है ना। तो यहाँ याद रखना, ये म्यू नॉट, ये लेमडा है, सिर्फ लेमडा नॉट नहीं होगा यहाँ। अब लेमडा का वैल्यू को यहाँ पुट किए, ये ऊपर गया तो अब ये 0 0, तो यहाँ -2 आ जाएगा, -2 10 टू द पावर 8 -2 तो 10 टू द पावर 6, और ये 10 टू द पावर 6 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। यहाँ पता नहीं कैसे गलत किया ये, जो भी हो। अब ये 3/36, 3 डिवाइडेड बाई 36 मीन्स 1/12, तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है 1/12 इंटू 10 टू द पावर, जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगा देख लेना इसको थोड़ा। अब हम लोग बोल रहे हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ लेमडा सिर्फ लिखा हुआ है, लेमडा नहीं होगा, वो लेमडा नॉट होगा यहाँ पर इस पार्ट। अब सी का वैल्यू है मेरा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 और लेमडा नॉट का वैल्यू हमको यहाँ पर मैं कैलकुलेट किया गया है कितना, ये 6210.3 इंटू 10 टू द पावर -8 या 8 जो भी है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट किए। अब इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर मेरा रिजल्ट आ रहा है इतना। अब हमको चूंकि यहाँ म्यू नॉट भी मिल गया और म्यू भी हमको कैलकुलेट करके मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू को, म्यू और म्यू नॉट का वैल्यू को E इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट यहां पर पुट कर देंगे। एच कॉमन चल जाएगा, कॉमन गया तो क्या बच रहा, म्यू माइनस म्यू नॉट। एच देखो यहां पर हम लोग क्या किया गया, यहां क्या किया है, कॉमन ले लिया एच, ये पार्ट E इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया इनटू ये म्यू है, तो म्यू का वैल्यू है 1/12 इंटू दिस पार्ट, इस पार्ट को लिखा है माइनस, ये माइनस का माइनस, म्यू नॉट का वैल्यू है ये पार्ट, इस पार्ट को लिख दिया
ये गलत लिखा है जी, यहाँ पर देखना, इज इक्वल टू, अब दोनों में ये गलत हो रहा है। यहाँ पर एच का वैल्यू है मेरा कितना, 6.62 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पर उसको लिखेंगे, लिख दिया गया। इतना जब आ गया तो ये अर्ग में आया। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻12, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा इतना रिजल्ट आया। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E is equal to h mu minus h mu naught। now potential energy is equal to होता है एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ई का वैल्यू जितना आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू उतना ही आएगा, ये आ गया। उसी तरह इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये आर्ग में रखने से छोड़ नहीं चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी होता है, तो एनर्जी का जितना वैल्यू है उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन वो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पोटेंशियल होने से यूनिट हो जाएगा वोल्ट, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमारा क्या थर्ड क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, माने E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब हम लोग 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया है मेरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम अगर आर्ग में कन्वर्ट कर किया गया तो कितना आया, 1.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 आर्ग। यहाँ भी ये, अब ये हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, मास दिया हुआ रहेगा, मास ये है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू दिस पार्ट, बोल सकते हैं ये पार्ट से ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28, ये v स्क्वायर का वैल्यू है। अब हम v कैलकुलेट करेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, ये रूट अंडर आया जो भी आया, तो v इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करना होगा, हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें और किसी को कुछ डाउट है बोलो। ये छूटा हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इसमें करना है कन्वर्ट, कैलकुलेट, एक्सप्रेस इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोगों को एनर्जी कैलकुलेट करना है। Wavelength is given here and velocity of light is also given in this question. If such a light falls on calcium whose work function is 1.9 electron volt, work function should be given here 1.9 electron volt. Find the stopping potential to stop the most energetic electron. हमको एनर्जी पहले निकालना है यहाँ पर, E इज इक्वल टू, फिर वही चीज आएगा, E इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, वहां से कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। सेम चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसमें। चलो नेक्स्ट, अब इसको हम बंद करके दूसरा
जस्ट मिनट वेट करो हाँ, शेयर कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जस्ट वेट। हाँ देखो, यू आर विजिबल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, द क्वेश्चन रिलेटेड टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। दिख रहा है क्वेश्चन अजय? यस सर, यस सर, यस। क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, अभी हमारा थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से अब हम लोग जो है क्वेश्चन, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ये सब दिस टाइप्स ऑफ वर्ड आर कमिंग into this theory of relativity chapter, ये सब आया था। अब हम लोग जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, when we have discussed about the length contraction, then in that case we have taken two frame of reference, and x, y, z are the coordinates of s and s dash frame of reference. So in length contraction we are placed a rod in the x-axis of s as well as s dash frame of reference. याद आ रहा है सब चीज? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो बताया गया है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, s और s डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे थे। s डैश फ्रेम v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है रिलेटिव टू s बोलते थे ना। अब x एक्सिस में s डैश फ्रेम और s फ्रेम दोनों में x एक्सिस पर एक रॉड को हम लोग प्लेस करते थे, रख देते थे। इनिशियल एंड ऑफ द रॉड माइनस y एक्सिस हम लोग बोलते थे ना, और फाइनल एंड ऑफ द रॉड टू द y एक्सिस मींस L इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, इस तरह करके बनाए थे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या बोल रहे थे कि इनिशियल एंड ऑफ द रॉड टू द y एक्सिस डिस्टेंस इज x1 and final end of the rod to the y axis distance will be x2। तो लेंथ फॉर दिस s फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग क्या बोल रहे थे, L इज इक्वल टू x2 माइनस x1। उस केस में हमारा जो लेंथ आया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू फिट्जगार्ड इक्वेशन, L इज इक्वल टू L नॉट, दिस पार्ट, यही पार्ट आया था ना हमारा, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। याद करो, क्वेश्चन पलट के देखो, नहीं हो रहा है तो कॉपी पलट के देखो, ये आया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह टाइम डायलेशन देयर इज ए वर्ड कम इनटू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इसके आधार पर ये चूंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला अराइज हुआ कहां से, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। L इज इक्वल टू L नॉट इंटू रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। दिस फार्मूला कम्स by the length contraction of Lorentz transformation equation. So here we have discussed question 1, and the question 1 is state that calculate the length of the rod moving with a velocity 0.8 c, means as this frame of reference move with a velocity v हम लोग बोलते थे। अब हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द रॉड, और वो कितना रोटेट कर रहा है वेलोसिटी से, 0.8 c से। क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ, ओरिजिनल लेंथ
ओरिजिनल प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में हम पहले यहाँ क्या बोल रहे हैं कि क्या पार्ट दिया हुआ है, विच पार्ट इज गिवन हियर। तो एल नॉट प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये पार्ट दिया हुआ है। v इज इक्वल टू 0.8 c, ये पार्ट भी मेरा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के आधार पर। अब हम लोग जानते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन द फॉर्मूला व्हिच कम्स and the formula is L is equal to L naught into root under 1 minus v square by c square is equal to in place of this L naught we can write here, look my cursor here, below this L naught we can write 100 into root under 1 minus v square by c square. So here v square, in place of this v square we have write 0.8 c square divided by this c square. So this c square will be cancelled. देख लेना करके, हम तो सॉल्व उतना नहीं किए। तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा 0.8 इंटू 0.8 वही 60 के करीब आ रहा है। तो अब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो इतना सेंटीमीटर आ गया। पहले डायग्राम को याद करना है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग दो, वी हैव टेकन 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस and second frame of reference as this is moving with a velocity v relative to s and the origin o and o dash are coincides with each other at time t is equal to t dash is equal to 0, यही वर्ड आया था। उसके आधार पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में एक्स एक्सिस में for both s and s dash frame of reference in x axis we are placing, there is a rod and the one end of the distance from one end of the rod to the y axis is x1 dash and another end of the rod to the y axis is x2 dash. So the length should be x2 dash minus x1 dash for s dash frame of reference। वहां से हम लोग इसको लाए हैं एल नॉट। अभी हम लोग क्या बात बोल रहे हैं, एल डैश वहां बोले थे, एल डैश एल इज इक्वल टू एल डैश। यहां क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं एल इज इक्वल टू एल नॉट। इन प्लेस ऑफ एल डैश वी हैव राइट एल नॉट, बोथ आर सेम थिंग। यहां हम मान रहे हैं कि एल नॉट है एल डैश की जगह। और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब एक्स एक्सिस में रॉड को प्लेस किया गया तो वाई एक्सिस से वन एंड का डिस्टेंस है x1, अनदर एंड का डिस्टेंस है x2। तो उस केस में L इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यही आया था। तो लास्ट जो डेरिवेशन पार्ट था वो था L इज इक्वल टू एल डैश रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहाँ हम L इज इक्वल टू लिखेंगे, L नॉट लिख दिए हैं, रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड 100 सेंटीमीटर, तो 100 यहाँ पुट किए वैल्यू, रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। v का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 c, तो 0.8 c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो ये c स्क्वायर कैंसिल, तो ये 0.8 इंटू 0.8 0.64 इसी तरह आएगा इंटू दिस 100, तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत है बोलो, पंकज यस सर। कोई दिक्कत है इसमें पंकज? सर हम ये नहीं सुने सर, अभी तुरंत ज्वाइन नहीं हो, कनेक्ट नहीं हो रहा। थ्योरी नहीं किए हो इसका पंकज?